बाप अगर गलत तरीके से करेंगे तो घर में कर दिए। उन्होंने भी यह साफ संदेश दे दिया है कि चाहे कैसे भी मतभेद देश के अंदर हो, राजनीतिक मतभेद हो या पारिवारिक मतभेद हो, लेकिन इस मामले में जब आतंकवाद कहीं पर भी हावी होगा, देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएंगी, एकजुट होकर वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। रामायण के जो उपाय के बारे में करते हैं, कभी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में वो अपना विचार रखते हैं। जब गोला कश्मीर में गिरता था तब हमारे देश के लोग कहते रहे शांति बनाए रखिए। जिले के विकासखंड लहरा बाजार के बलासबाग मेरी मौजूदगी हुई है और सबसे खास बात यह है कि आज जो है पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के काफ़ी लोग हताहत हुए थे। उसके बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान सहित आतंकवादियों को जिससे नाबूद किया। इसी संबंध में आज यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तिरंगा यात्रा की अगुवाई माननीय प्रमुख पंकज सिंह जी के द्वारा अगुवाई की गई है। उनके साथ में बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी जैसे रामकरण मिश्रा जी हुए, ब्लॉक अध्यक्ष जिलेदार पांडे जी हुए, महेंद्र पांडे जी हैं और लखनऊ के काफ़ी जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर से तिरंगा यात्रा प्रारंभ किया और पूरे मार्केट में भ्रमण करते हुए यह संदेश दिया कि हमारी देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, उनके निर्णयों के साथ में है और इस सिंदूर ऑपरेशन के लिए जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ थी उन्होंने भी यह साफ संदेश दे दिया है कि चाहे कैसे भी मतभेद देश के अंदर हो, राजनीतिक मतभेद हो या पारिवारिक मतभेद हो, लेकिन इस मामले में जब आतंकवाद कहीं पर भी हावी होगा तो देश की सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो जाएंगी, एकजुट होकर वह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी। से हमारे देश में बाहर से आए हुए आतंकवादी से दूर रहे बहन बेटी को, उनके परिवार की हत्या की, पूरे देश में आक्रोश, पूरा देश ये चाहता था कि इसका बदला लिया जाए और जिस देश ने इस घटना को अंजाम दिया है उसके इस दुस्साहस का जवाब दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए अपनी सेना से ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हम लोगों ने इस आयोजन को किया और उनके दुस्साहस का उनके घर में घुसकर जवाब दिया, इससे हमारे देश की जनता ये जाने कि हमारा देश सुरक्षित है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो बहुत सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जैसे नहीं हैं कि इसके पहले जो घटनाएं होती थी चेतावनी देकर छोड़ देते थे, चेतावनी नहीं देते। हम हर उस घटना का जवाब देंगे तो हमारे देश में चोरी है, हमारे पड़ोसी देशों से जो विदेशी शक्तियाँ जो करती हैं, अंजाम देती हैं, इसका जवाब अगर वो गलत तरीके से करेंगे तो उनके घर में घुसकर दिया जाएगा। अब राजनीतिक पार्टियों का नाम लेना उचित नहीं है, कुछ व्यक्तियों द्वारा ये कहा गया है कि जो मोदी जी के द्वारा सिंदूर ऑपरेशन किया गया या पाकिस्तान के ऊपर या आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया गया, वो सब एक नाटक था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई नई बात नहीं है। लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है 2014 से तीसरी बार सरकार है, 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने देखा होगा कि इन 11 वर्षों के अंदर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने एयर स्ट्राइक किया और उसी क्रम में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लगभग सैकड़ों आतंकवादियों को मारने का काम हमने सीज फायर जब पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई कि पाकिस्तान ला रहा था, उसको लगा कि हम भारत को अगले 2 दिन भी नहीं झेल पाएंगे, तो उनके जो डीजीएमओ थे उन्होंने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और उन्होंने कहा कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हम
युद्ध विराम करना चाहते हैं। डीजीएमओ के माध्यम से देश की सरकार को ये बात आई और सरकार ने इस बात को स्वीकृति दिया कि ठीक है, अगर पाकिस्तान लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा तो हम भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। हम सीज फायर के लिए कोई अब दिक्कत नहीं है, हम सेना को पूरा अधिकार देते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? टिप्पणी किया जाए ऐसे नहीं, जैसे उन्होंने सीधा निशाना साधा है, उनका तो यही कहना है कि जो है बीजेपी के द्वारा कुछ नहीं किया गया। देखिए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूर्व में तमाम उनके वक्तव्य आए हैं, आपने देखा होगा। कभी वो रामायण के चौपाई के बारे में करते हैं, कभी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में वो अपना विचार रखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पूरा देश देख रहा है कि सरकार किसकी है, कौन मजबूत व्यक्ति देश का नेतृत्व कर रहा है और उसके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा है। इतना बड़ा काम जो आज हम पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत की शक्ति को लोग पूरा विश्व देख रहा है, इसका जवाब तो स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वयं समझना चाहिए। और अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो सब कुछ जान करके नहीं समझना चाहिए। पूरे विश्व में किसी भी देश से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारा पास सक्षम है। जो हम सभी के अगुआ हैं परमादरणीय माननीय मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश बहुत बढ़िया है, सुरक्षित है और जो भी उनके अंदर से सब अपने आप में सक्षम है। हम लोग जो भी उनका आदेश होता है पालन करेंगे और चाहेंगे तो हम लोग खुद पाकिस्तान चले जाएंगे। या तो उसकी मानसिकता दूषित है, लड़ाई होने नहीं बदलती। ऐसा पाकिस्तान में चले जाएगा गाँव अब बिल्कुल अस्त व्यस्त है। अब तो लड़ाई न की जाए आप लोग तो हम प्रस्ताव किया कि भाई आप अपने उस अधिकारी से कहिए, मेरे अधिकारी की बात करें और उस पर विचार कर लिया जाएगा। अब वो कैसे कह रहे हैं ये हम नहीं जानते हैं। हर मामले में तो अखिलेश जी कुछ ना कुछ टीका टिप्पणी करते ही हैं। अखिलेश जी करें कि उनसे बड़ा कमजोर प्रधानमंत्री तो हुआ नहीं। अब ये तो उन्हीं से पूछ लिया जाए कि भाई वो कमजोर है, यही पिछला शासन देख लिया जाए कि जिसमें जब गोला कश्मीर में गिरता था तब हमारे देश के लोग कहते रहे शांति बनाए रखिए। हमारे यहाँ के तमाम लोग मारे जाते थे। ये जो सिंदूर ऑपरेशन किया गया, जो 26 लोग मारे गए, उसके जवाब में मेरे प्रधानमंत्री ने उनके देश को ही बर्बाद कर दिया। अगर 2 दिन लड़ाई और चलती तो संभवतः पाकिस्तान में भोजन करने की व्यवस्था नहीं रहती। अब अखिलेश जी कैसे कर रहे हैं, उनको वैसे नहीं भोजन दबा कर कुछ कहना चाहिए। कुछ है ही नहीं।